हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए जो आर्टिकल से सवाल आने वाले हैं इंग्लिश में, तो उसको मैं हल कराने वाला हूं और आपको मैं ये समझाने वाला हूं कि अगर आर्टिकल में से अगर क्वेश्चंस आएंगे तो उसको हम कैसे लगाएंगे। तो जैसे कि आर्टिकल किसे कहते हैं, ए, एन और दा को जो है हम आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, तो इनका यूज कहाँ कहाँ हो सकता है, ए का यूज कहाँ करेंगे, एन का यूज कहाँ करेंगे और दा का यूज हम कहाँ करेंगे। तो इनका यूज हम आपको बताने वाले हैं। अगर एक क्लास आप देख लेते हैं तो आप विश्वास करें कि आपको इसके अलावा दूसरा क्लास करने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल का क्लास आपका इसी में समाप्त होने वाला है। आज के इस क्लास में मैं आपको टोटल 18 क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आप शुरू से लेकर के आखिर तक जरूर देखें ताकि आपको आर्टिकल जो है उसका यूज कैसे, कहाँ और कब हम करेंगे, किस सिचुएशन के साथ करेंगे, समझेंगे। अच्छा, मैं ए का यूज किस कहाँ पर होता है, एन का यूज कहाँ होता है और दा का यूज कहाँ होता है, ये मैं आपको पढ़ाने के वक्त यानी कि जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसका यूज साथ साथ में बता दूंगा कि आखिर ए का प्रयोग हुआ तो क्यों हुआ, ए एन का प्रयोग हुआ तो क्यों हुआ, दा का प्रयोग हुआ तो क्यों हुआ। हर एक तरीका मैं आपको क्लास में ही बता देगा, पढ़ाने के वक्त ही बता देगा। उसके बावजूद भी आपके मन में अगर कुछ सवाल बन जाता है, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप एक और कमेंट कर दें। आपके जो सवालों का जवाब है कमेंट सेक्शन में दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन एक कह रहा है कि हिज सिस्टर इज डॉट डॉट गुड सिंगर। यहाँ पर जी जो है ना स्मॉल लेटर में होगा, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। तो यानी उनकी बहन अच्छी गायिका है। तो यहाँ पर जो प्रयोग होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, बिल्कुल राइट। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ए, यानी कि हिज सिस्टर इज ए गुड सिंगर, यानी कि उनकी बहन एक अच्छी गायिका है। यहाँ पर दा का प्रयोग हम बिल्कुल नहीं करेंगे और ए एन का भी नहीं करेंगे। अच्छा, ए एन जो है ना कहाँ इस्तेमाल होता है, जो ए एन इस्तेमाल होता है वॉवेल के आगे में। जैसे आपके स्क्रीन में अभी सो रहा है कि ए, ई, आई, ओ और यू, इसको हम लोग कहते हैं वॉवेल, और इसके अलावा जो बाकी बच गए है ना उसको हम लोग कहते हैं कॉन्सोनेंट। तो जहां कॉन्सोनेंट होगा उससे पहले हम क्या प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। अगर ए एन का प्रयोग कहाँ करेंगे, जब हमारे सामने में ए, ई, आई, ओ और यू में से कोई आए तब हम ए एन का प्रयोग करते हैं। दा का प्रयोग कब करेंगे, आइए मैं आगे समझाता हूं। जब दा का बारी आएगा मैं आपको समझा देगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ही इज डॉट डॉट वर्ल्ड मैन, ही इज डॉट डॉट वर्ल्ड मैन। तो यहां पर हो जाएगा एन हो जाएगा, क्यों, यानी कि ऑप्शन नंबर दो बी बिल्कुल राइट, यानी कि ही इज एन ओल्ड मैन, यानी कि वह एक बूढ़ा आदमी है, वह एक बूढ़ा आदमी। तो यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि वो जो है ना वो एक वॉवेल है। मैंने अभी बताया आपको कि एन का प्रयोग होता है ए, ई, आई, ओ और यू के पहले। तो यहाँ पर ओ आया तो ओ के पहले ए का प्रयोग हम नहीं करेंगे बल्कि ए एन का प्रयोग हमको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे ही इज एन ओल्ड मैन, क्योंकि यहाँ पर ओ जो है ना वॉवेल है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन है कि गोल्ड इज डॉट डॉट प्रीसियस मेटल, है ना। तो यानी यहाँ पर इसका माना है कि सोना जो है ना कीमती धातु है। प्रीसियस मतलब यहाँ पर कीमती करेंगे, कीमती जो है धातु है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ का ए का प्रयोग करेंगे, यानी कि गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल। ठीक है, यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे क्योंकि पी जो है ना ये वॉवेल नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि ऑनेस्टी इज डॉट डॉट बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ऑनेस्ट मतलब क्या होता है, ईमानदारी जो होते हैं। तो ईमानदारी जो है अच्छा पॉलिसी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा है ना दा का प्रयोग करेंगे, यानी कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ईमानदारी जो है अच्छा पॉलिसी है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि दा का प्रयोग जो होता है ना वो पूरी जाति का बोध कराने के लिए होता है। ठीक है, जैसे पूरी जाति का बोध कैसे होगा, जैसे कि मानिए कि गाय दूध देती है तो हम कैसे कहेंगे कि द काउ गिव्स अस मिल्क, यानी कि गाय जो है दूध देती है। यानी इसका ये मतलब है कि दुनिया के अंदर में जितनी भी गाय है ना सभी दूध देती हैं। तो गाय के काउ के यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दा का प्रयोग करेंगे, है ना। यहाँ पर ऐसा नहीं कह सकते हैं कि दा काउ इज रेड, यानी कि गाय जो है लाल है। तो दुनिया में सभी गाय लाल थोड़ी ना होता है। तो यहाँ पर दा का प्रयोग नहीं करेंगे, फिर यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। मतलब कि हाँ कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, तो दा का प्रयोग कब करेंगे, पूरी जाति का बोध कराने की। जैसा कि आपके पास में कुत्ता है एक, तो आप कहेंगे कि मेरे कुत्ते के 4 पैर है, तो यहाँ पर आपको दा का प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि दुनिया में जितने भी कुत्ते हैं ना उसका कुत्ते के पूरी जाति जितने भी हैं सबका 4 पैर होता है। तो यहाँ पर आपको दा लगाना पड़ेगा पूरा जाति का बोध कराने के लिए। और दा का और एक चीज होता है कि
खास चीज या व्यक्ति के नाम के आगे में जो है ना ये दा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कोई नदी है, जैसे गंगा है मानिए, तो गंगा ये क्या है आपका खास है ना, तो इसका आगे में आप दा लगा दीजिए। उसी प्रकार से खास जैसे आप मानिए, चलिए मैं आगे पढ़ा दूंगा एग्जाम्पल, ध्यान से हट रहा मेरा। कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो इसे भी, है ना। तो तो यहाँ पर जो है आपके जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि ही इज, मानिए कि ही इज डॉट डॉट बेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी कि वह जो है क्लास के अंदर में अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर बेस्ट के आगे में जो ना दा का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। आगे मैं समझा दूंगा, ऐसी बात नहीं है। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पर दा का प्रयोग, ये का प्रयोग हम लोग करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉट डॉट मिल्क ऑफ ए बुफेलो कंटेन्स मोर फैट दैट ऑफ ए काउ। ये कह रहे हैं कि भैंस का दूध, एक भैंस का दूध जो है गाय गाय से ज्यादा वसा शामिल है, यानी कि गाय के दूध से ज्यादा वसा जो है पाया जाता है किसके, भैंस के दूध में। तो यहाँ इसका यह मतलब हुआ कि दुनिया में जितने भी भैंस हैं उनका जो दूध में ज्यादा वसा पाया जाता है किससे, गाय से। तो सिर्फ एक गाय के बारे में नहीं हो रहा है, यानी कि दुनिया में जितने भी गाय हैं, ये सॉरी जितने भी भैंस हैं उनके दूध में ज्यादा वसा पाया जाता है गाय के मुकाबले में। तो सभी ना भैंस के दूध में वसा ज्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पर हम पूरी गाय के पूरी जाति का बोध कराने के लिए हम यहाँ पर दा का प्रयोग करेंगे, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी आपके परफेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप एक बार तो कमेंट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप खामोश रह जाएं। डू नॉट मेक डॉट डॉट नॉइज, यानी कि हल्ला मत करो, इसका माना होता है डू नॉट मेक अ नॉइज, यानी कि हल्ला मत करो। तो यहाँ पर जो हम लोग प्रयोग करने वाले हैं इसका ऑप्शन नंबर ए प्रयोग करेंगे, क्योंकि देखिए हल्ला नहीं करो ना, तो इसमें खास वगैरह या फिर पूरी जाति का बोध वगैरह नहीं कर रहे, तो दा का प्रयोग हो ही नहीं, होगा ही नहीं। और यहाँ पर ए एन का प्रयोग क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए एन का प्रयोग जो होता है ना, ए ई है ना, आई हो गया, ओ और यू, इनके सामने हमको जो है कि इसके पहले जो है अगर हम इसके पहले ए एन का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर एन जो है ना इन्हीं में से आया ही नहीं है कोई, तो हम यहाँ पर जो है ए का प्रयोग कर देंगे, यानी कि डो नॉट मेक अ नॉइज। उसी प्रकार से 7 नंबर में है कि डॉट डॉट गंगा इज अ हॉली रिवर, यानी कि हॉली मतलब पवित्र होता है, तो यानी गंगा जो है पवित्र नदी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए गंगा नहीं होगा भाई, क्योंकि मैंने अभी बोला कि खास चीजों के पहले हम क्या लगाते हैं, दा का प्रयोग करते थे। इसका ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर खास लगा रहे हैं कि जो गंगा है ना वो खास है, तो यहाँ पर दा लगाना पड़ेगा। जैसे कि कुरान वो भी खास है, तो द होली कुरान, बाइबल हो गया तो द बाइबल, है ना, उसी द रामायण, है ना, उसी प्रकार से आप लगा सकते हैं द गंगा, द यमुना, है ना, द हिमालय। तो ये खास चीजों के पहले दा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि हरी वाज डॉट डॉट बेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी कि हरी जो है क्लास में सबसे बेस्ट लड़का है। तो यहाँ पर हम हरी को जो है खास कर रहा हूं मैं कि हरी सिर्फ जो है खास है, तो यहाँ पर जो है हम किस चीज का प्रयोग करेंगे भाई, ऑप्शन नंबर सी का प्रयोग करेंगे, यानी कि हरी वाज द बेस्ट भाई, क्योंकि मैं हरी को खास कर रहा हूँ, तो खास के लिए क्या आता भाई, दा आता है। और बेस्ट से यानी कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी जो है ना दा का प्रयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि इंडिया, यहाँ पर आई जो है ना कैपिटल लेटर में होगा, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। तो इंडिया विल बी डॉट डॉट सुपर पावर इन टू द टाइम, इसका मतलब है कि भारत कुछ ही समय में एक महाशक्तिशाली बन जाएगा, भारत कुछ ही समय में एक महाशक्तिशाली बन जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो सुपर के आगे में क्या लगता है, मैंने अभी बोला कि यहाँ पर जो है ना यस क्या है, यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर जो है ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यानी कि इंडिया विल बी ए सुपर पावर इन टू द टाइम, इन टू टाइम। अगला क्वेश्चन देखिए कि दिस इज डॉट डॉट कार, यह वो कार है। तो यहाँ पर जो है हमें क्या होगा, हाँ सी, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट होगा, यानी दा हो जाएगा, यानी कि दिस इज द कार, यानी कि यह वह कार है, यानी कार को हम खास कर रहे हैं कि यह वही गाड़ी है। आई बाउ डे बिफोर यस्टरडे, यानी कि डे बिफोर स्टडी का माना होता है परसों, होता है परसों, यानी कि ये वही गाड़ी है जिसे मैंने परसों खरीदा था। तो यहाँ पर जो है ना ऑप्शन नंबर दा को प्रयोग करेंगे, क्यों करेंगे एक बार तो बता देंगे आप, क्योंकि भाई कार को हम खास कर रहे हैं कि ये वही गाड़ी है, यानी खास है जिसे मैंने परसों खरीदा था। तो ये हो गया आपका, यहाँ पर दा का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर कार जो है खास हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि डॉट डॉट मीट यू कुक्ड, यानी कि इसका माना होता है कि आपने जो मांस पकाया,
यानी कि इसका ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे ए बिल्कुल राइट, यानी कि द यहाँ हो जाएगा, यानी कि द मीट यू कुक्ड, यानी कि जो आपने जो मांस पकाया, यानी कि आपने मीट को खास किया, कि जो मीट को आपने पकाया है, यानी खास हो रहा ना, आप खास कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर दा का प्रयोग करेंगे। अच्छा, यहाँ अगर खास नहीं रहता ना तो हम दा का प्रयोग यहाँ पर नहीं करते, ठीक है। तो यानी कि इसका माना होता है कि द मीट यू कुक्ड, यानी कि आपने जो मांस पकाया, यानी कि यहाँ जो मीट है ना, ये मीट आपके खास हैं, इसीलिए यहाँ पर जो है कि आपको दा का प्रयोग वहां पर हो रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये परफेक्ट हो जाएंगे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन है कि डॉट डॉट कैट हैज डॉट डॉट टेल, यानी कि यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ हो जाएगा, यानी कि पहले कि द कैट हैज ए टेल, यानी कि बिल्ली के एक दुम होते हैं। तो देखिए, तो दुनिया में जितने भी बिल्ली हैं सभी के दुम होते हैं, तो यानी कि ये जो दुम वाला बात है ना, खास हो रहा है, तो यहाँ पर दा प्रयोग करेंगे, यानी कि द कैट, यानी कि जितने भी मतलब कि बिल्ली के पूरे जाति का बोध कराने के लिए हम दा का प्रयोग करेंगे। द कैट हैज ए टेल, यानी कि बिल्ली के एक पूंछ होते हैं, तो यानी इसका मतलब है कि पूरे बिल्ली के एक पूंछ होते हैं, तो वहां पर हम दा का प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, डॉट डॉट चेयर वाज न्यू, यानी कि कुर्सी नया था, तो इसका मतलब है कि क्या दुनिया में जितने भी कुर्सी हैं सभी नया था क्या? नहीं नया था ना, तो खास चीज के बारे में कह रहा, खास कुर्सी के बारे में कह रहा है कि द चेयर वाज न्यू, यहाँ पर दा का प्रयोग करेंगे कि द चेयर वाज न्यू, कि कुर्सी नया था, यानी कि कोई खास कुर्सी होगा जिसके बारे में बात कर रहा है कि कुर्सी जो है नया था। इसका यह मतलब अगर हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे, इस यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, यानी ए चेयर वाज न्यू नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ए का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए कुर्सी नया था, तो क्या मतलब कि यहाँ पर खास थोड़ी ना कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर दा जो है ना खास के लिए करेंगे, क्योंकि दा चेयर वाज न्यू कि कुर्सी नया था, तो इसमें जो है ना कुर्सी को खास करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी दुनिया में कुर्सी हैं, क्या सभी कुर्सी नया है क्या? नहीं नया है ना, तो आपने खास करके बोला है कि कुर्सी नया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने में देखिए कि डॉट डॉट काउ गिव्स अस मिल्क, यानी कि गाय हमें दूध देती है, तो आप मुझे बताइए कि दुनिया में जितने भी गाय हैं सभी दूध देते हैं कि नहीं देता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी कि दा काव हो जाएगा, क्योंकि गाय के पूरी जाति को बोध कराने के लिए हम यहाँ पर दा का प्रयोग कर सकते हैं। दा काव गिव अस मिल्क, गिव्स अस मिल्क, यानी कि दुनिया में जितने भी गाय हैं हमें दूध देती है, तो गाय का पूरे जाति का बोध कराने के लिए हम यहाँ पर दा का प्रयोग करेंगे। बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि डॉट डॉट गोल्ड इज येलो, यानी सोना पीला होता है। अब आप मुझे बताइए कि दुनिया में जितने भी सोना होता है क्या सभी पीला होता है कि नहीं होता है? आप बोलेंगे सर जो होता है, तो आप पूरे सोना का पूरे जाति का बोध कराने के लिए आप यहाँ पर दा का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि द गोल्ड इज येलो, कि सोना पीला होता है, यानी कि दुनिया में जितने भी सोना है, सोना के पूरे जाति को बोध कराने के लिए हम यहाँ पर दा का प्रयोग कर देंगे। बात क्लियर? अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि डॉट डॉट बुक्स ऑन द टेबल आर माइन, यानी कि टेबल पर किताबें मेरी हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? बताइए आप, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी, दा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आपने आपने किताब को खास किया कि वो जो किताब मतलब कि टेबल पर है ना वो मेरा है, यानी कि किताबों को आपने खास किया। और मैंने बोला शुरू ही में कि दा का प्रयोग दो चीजों के लिए ज्यादातर करते हैं, एक होता है कि जब कोई चीज को या व्यक्ति हो या कोई चीज हो उसको खास बनाने के लिए, खास करने के लिए भी दा का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में उसके पूरे जाति का बोध कराने के लिए भी दा का प्रयोग करेंगे। तो सिचुएशन के साथ में हम दा प्रयोग करेंगे और ए और एन का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर दा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम खास कर रहे हैं कि वह जो किताब था, यानी किताबों को मैंने खास कर दिया दा लगा करके कि दा बुक्स, वो किताब, वन द टेबल आर माइन, जो टेबल पर है मेरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि ही इज डॉट डॉट बेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी कि वह जो लड़का वह अच्छा लड़का, ही इज द बेस्ट बॉय, दा का प्रयोग करेंगे, यानी कि वो अच्छा लड़का है ना क्लास में है, यानी कि ही इज द बेस्ट बॉय, वह क्लास में सबसे अच्छा लड़का है, वह क्लास में सबसे अच्छा लड़का, तो यहाँ पर दा का प्रयोग करेंगे, यानी कि लड़का को मैंने खास किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी दा का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि गंगा है ना, खास करना है गंगा को ना, तो दा गंगा इज ए, यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे, इज ए लॉन्ग रिवर, यानी कि गंगा जो है लंबी नदी है, तो गंगा को खास करने के दा लगाएंगे और वहां पर लास्ट में ए का प्रयोग कर देंगे। तो आई होप मैंने जो 18 क्वेश्चंस आपको कराया, तो इससे आपको यह पता चल गया कि आर्टिकल का यूज कैसे होता है।
और हम कैसे समझेंगे कि कहाँ पर दा का प्रयोग करना है, कहाँ पर एन का प्रयोग करना है, कहाँ पर ए का प्रयोग करना है। डेली आपको यूट्यूब पर इसी चैनल पर 7:45 में आपको क्लासेस होती हैं। आप लोग यूट्यूब में आ जाएंगे समय देख करके, और उसके बाद जो क्लासेस चलते हैं आप लोग सर्च करेंगे इंडियन इंग्लिश स्कूल फॉर के यूट्यूब चैनल, आप जाएंगे और देखेंगे क्लास रिकॉर्डेड रहेंगी, या फिर इंग्लिश के बहुत सारे क्लासेस में करा रखा है। डिस्क्रिप्शन में आपको सबका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप लोग एक बार देख लेंगे, ठीक है। और आप हमसे बेहतर तैयारी के लिए हम हमसे जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेंगे, ताकि जब भी मैं डीएलएड से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंस नोटिस लेके आऊं या फिर क्लासेस लेके आऊं, आपसे मिस ना हो पाए, और प्रत्येक दिन आप जो है कि हमसे क्लास करें, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं एक और क्लास के साथ में। धन्यवाद।